पागलपन भी कह सकते हैं, लेकिन है कि मन मेरा लगता है गाँव में, मतलब रहना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा गाँव। सर नेक्स्ट सवाल हमारा इस कड़ी में ये बनता है कि आपने अभी तक हिंदी, साउथ, तमिल, तेलुगु, नेपाली अलग अलग भाषाओं में फिल्में करी जी। लेकिन बताशा चाचा का किरदार अभी नॉन बात करिए इस पर, और इसके अलावा जो आपको डेब्यू मिला वो भोजपुरी सिनेमा से मिला जी। और क्या सब अभी भी समय निकाल पाते हैं भोजपुरी सिनेमा के लिए थोड़ा बहुत? स्ट्रगल कर करते थक गया था, सिनेमा मिल नहीं रहा था, पहचान बन नहीं रही थी, पैसे आ नहीं रहे थे, परिवार में बच्चे हो गए थे, बेटा बेटी दोनों। और बुनियादी मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे युवाओं को, ऐसे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, फिल्म की लाइन में आगे जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं फिल्म निर्माण के लिए और प्रोडक्शन फिल्म में किसी भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए सब कुछ संदेश देना चाहेंगे और सिनेमा के स्वरूप पे 2 शब्द बोलेंगे सर। सवाल हमारा इस कड़ी में ये बनता है कि आपने अभी तक हिंदी, साउथ, तमिल, तेलुगु, नेपाली अलग अलग भाषाओं में फिल्में करी जी। लेकिन बताशा चाचा का किरदार अभी नॉन बात करिए इस पर, और इसके अलावा जो आपको डेब्यू मिला वो भोजपुरी सिनेमा से मिला जी। और क्या सब अभी भी समय निकाल पाते हैं भोजपुरी सिनेमा के लिए थोड़ा बहुत? मैं सर भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी इंडस्ट्री का शुक्रगुजार हूँ, और मेरी ज़िंदगी में भोजपुरी ऐसे समय पर आई, सिनेमा ऐसे समय पर मिला जिस वक्त तक, जिस मोड़ पर जाकर के बस मैं टूटने वाला ही था। स्ट्रगल कर करते थक गया था, सिनेमा मिल नहीं रहा था, पहचान बन नहीं रही थी, पैसे आ नहीं रहे थे, परिवार में बच्चे हो गए थे, बेटा बेटी दोनों। और बुनियादी तौर पर बड़ी मुसीबत थी, बड़ा अभाव था। अब लोग सवाल करना शुरू कर दिए थे कि भाई अब कब बनोगे एक्टर अभिनेता, कब बनोगे एक्टर, कब बनोगे, तमाम चीज़ें। उस दौर में एक भोजपुरी फिल्म मिली और वहाँ से लाइफ चेंज हो गई। शुरू में बड़ी गंभीरता से मैंने नहीं लिया, क्योंकि सपना और दिलो दिमाग में तो हिंदी छाया हुआ था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब भोजपुरी इंडस्ट्री ने मुझे सब कुछ दिया, नाम, दाम, शोहरत, इज्जत, क्या नहीं दिया। आज मेरी जो पहचान है भोजपुरी से है। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं भोजपुरी की वजह से, मेरा बेटा कनाडा पढ़ रहा है भोजपुरी की वजह से, जो भी बना पाया ज़मीन जायदाद सब भोजपुरी का है। तो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचकर भोजपुरी ने जो दिया है, तो भोजपुरी को तो माँ है मेरी, उसको तो छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। आप हिंदुस्तान छोड़ के अमेरिका चले जाएं, लेकिन आपकी जहन से तो हिंदुस्तान नहीं निकल सकता। कभी मैं तमिल कर लूँ, तेलुगु कर लूँ, हिंदी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन जब वरीयता की बात आएगी, प्रियोरिटी की बात आएगी, तो फिर मैं वापस उसी जगह खड़ा रहूँगा जहाँ से भोजपुरी शुरू होती है। अगर चुनाव चुनना होगा या अब आप एक ही फिल्म कर सकते हैं, अपने जीवन में दूसरा नहीं कर सकते हैं, तो भले करोड़ों वहाँ मिले, मैं सबसे पहले मुझसे कम पैसे वाले अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री को चुनूंगा। बेहतर बनेगा तो हो सकता है कल को हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के बदले लिए खड़ा हो जाए, उसके लिए कोशिश होती है। तो मैं बिल्कुल करता रहता हूँ, और भोजपुरी सेट पर जो मुझे मज़ा आता है, अभाव में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है, वो मैं तमिल तेलुगु के उस रिच लोकेशन पर और रिच फैसिलिटीज़ में भी नहीं कर पाता। तो भोजपुरी लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है सर, और मैं साल में 5-7 भोजपुरी फिल्म तो करता ही हूँ, तब जाके मेरी आत्मा को सुकून मिलता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगला सवाल और आखिरी सवाल सर ये है कि कोविड काल के बाद में इधर फिल्म निर्माण में और फिल्मों के स्वरूप में लेकर कुछ चुनौतियाँ और कुछ चैलेंजेस आए हैं, तो सर मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे युवाओं को, ऐसे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, फिल्म की लाइन में आगे जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं फिल्म निर्माण के लिए और प्रोडक्शन फिल्म में किसी भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए सब कुछ संदेश देना चाहेंगे और सिनेमा के स्वरूप पे 2 शब्द बोलेंगे सर। सबसे पहले इस जो पेंडेमिक था कोरोना, मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस पेंडेमिक से बाहर निकाला। जो सुरक्षित हैं, जो जीवित हैं, उनके लिए वरदान कम नहीं है, उनके लिए भगवान ने बहुत कुछ दिया है। उस मुसीबत से बाहर निकले और वो आगे ऐसा करें कि फिर कोई ऐसी मुसीबत ना आए। दूसरी बात, जो सिनेमा में आना चाहते हैं, जो अभिनेता बनना चाहते हैं, उनके लिए यही कहूँगा कि आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाहर कोई एक शख्स है जो आपको मिल जाएगा
और आपको रातों रात आपकी इस फील्ड में लाने के लिए मेहनत कर देगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। 1996 से 2005 तक मैं उसी शख्स को ढूंढता रहा, वो मिला नहीं। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था, वो मैं ही था। जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मैं ही था। दरअसल आपको सिर्फ अपने आप को मजबूत बनाना है एज एन एक्टर। जब आप दौड़ेंगे तो आपके साथ दौड़ने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन अगर आप सोचिए कि आप खड़े हैं और कोई आदमी आए और आपका हाथ पकड़ कर ले जाए और कहे दौड़, तो दौड़ना आप ही को है। आप अगर अच्छे अभिनेता हैं तो एक अच्छा प्रोड्यूसर आपको लेगा अपनी फिल्म में, इसलिए उसको आपकी ज़रूरत है। लेकिन अगर आप किसी डायरेक्टर से कहते हैं भैया मेरे लिए भी कोई रोल निकालिए ना, तो क्यों निकालेगा? उससे आपको क्या मिलेगा? उसकी फिल्म में आप आ जाएंगे, काम कर देंगे, तो क्या उसका फिल्म अच्छा बन जाएगा? यहाँ सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबका अपना स्वार्थ है, कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं। आप खुद अपने लिए करते हो, वो निर्माता अपने लिए करता है। निर्माता फिल्म आपके लिए नहीं बनाता, वो अपने लिए बनाता है। वो पैसा लगाता है अपने लिए कि वो 1 करोड़ से 4 करोड़ बनाए, और उस 4 करोड़ की प्रक्रिया में अच्छे अच्छे लोगों को इस्तेमाल करता है। अगर आप उस अच्छी वाली प्रक्रिया में आते हो तो आपको लेगा, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। तो आप पहले अपने आप को उस लायक बनाए, तो फिर वो आपको आपके घर से उठा कर ले जाए। आज चाहे भोजपुरी में रवि किशन हो, चाहे खेसारी हो, चाहे पवन हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे मनोज टाइगर हो, चाहे संजय पांडे हो, सुशील सिंह हो, चाहे अवधेश मिश्रा हो, अयाश खान हो या प्रकाश जैसों, कोई भी हो, अगर इनको जो भी मूल्य मिल रहा है, इनको लोग बुला रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि कोई हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। हमको अपनी फिल्म के लायक समझता है, उतना वो धन ला कर देता है और हमारा काम करता है। तो बस चुपचाप अपने काम पर फोकस कीजिए, भीख मांगना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए। आपका निर्माता स्वयं खुद हो, आप दूसरा कोई नहीं। बस पॉजिटिविटी के साथ जुड़े रहिए। हम ही हैं जो आज आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे आप किसी लायक होंगे, हम तुरंत आपसे जुड़ जाएंगे। सुना दोस्तों आपने, कहते हैं ना, हम सफर न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। अगर आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी नया और अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने लिए खुद कोशिश करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सहारे भी मिलेंगे और वो लोग भी मिलेंगे जो आपको आपके कारवा की तरफ, आपकी मंजिल की तरफ आगे ले जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने समय दिया हमारे लखनऊ दंत फन को, हम आपके साथ आभारी रहेंगे। थैंक यू सर। और मैं लखनऊ दंत फन देखने वालों को ये कहना चाहूँगा, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये हमारे एमपी भैया हैं, ये भारत के कोने कोने में जा करके आपको वो दुर्लभ चीज़ें दिखाएंगे जहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते। ये अपनी नज़र से आपकी नज़र तक उन चीज़ों को पहुँचाएंगे, उससे लोकेशंस को, ऐसे कल्चर को, ऐसे सभ्यता को, ऐसे संस्कृति को, ऐसे टूरिस्ट प्लेस को, धार्मिक स्थानों को आपको दिखाते रहेंगे। बस आप इस चैनल को अपनी मोहब्बत देते रहिए। लव यू, थैंक यू। थैंक यू।